पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बातें तो आपने सुन लिए। ये असदुद्दीन अवैसी है और ये हिंदुस्तान में 94 से जो है ये सियासत में है और इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के सरबराह है। मुझे बड़ी हैरत हुई और इंतहाई मुझे अफसोस हुआ कि एक नाम नहाद मुसलमान अपने दूसरे मुसलमानों के बारे में कुछ यूँ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बड़े झूठ और इतने बड़े इल्ज़ामात कि अभी तक मैंने कभी नहीं सुने थे कि पाकिस्तान कश्मीर में भी जुल्म करता है। अल्लाह, कौन जुल्म कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर में, वो पूरी दुनिया देख रही है। ये दूसरी बात ये है कि ये कहता है कि हमारी हुकूमत, आपकी हुकूमत किधर है? ये तो मोदी सरकार की हुकूमत है और आप बड़ी अदब व एहतराम के साथ इनका बूट पालिश करते हैं। आपको एक नाज़िमाबाद की वो लड़की नज़र आती है, उनकी हाथों पे लगी मेहंदी तो आपको नज़र आती है, लेकिन कितनी बड़ी शर्म की बात है और कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो अभी बच्चे मरे हैं, अभी जो ख़वातीन शहीद हो गई है, वो आपको नज़र नहीं आती। जो मसाजिद और मदारिस पे इंडिया की तरफ से बम गिराए गए हैं, वो आपको नज़र नहीं आती। ये बड़ी हैरत और अफसोस की बात है कि आप एक मुसलमान होने के नाते इस किस्म के एक ज़िम्मेदार शख्सियत के आप कुर्सी पे इस वक्त जो है बराजमां है, एक इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक बड़ी पार्टी के सरबराह है और कितने सालों से आप असम्बली का हिस्सा है, लेकिन इस किस्म के अल्फाज जब भी आपके जलसे में कोई छोटा बच्चा वगैरह पाकिस्तान का नारा लगाते हैं तो आपका रिएक्शन हमने देखा है कि आप पाकिस्तान के कितने मुखालिफ है, कितने नफ़रत है आपके अंदर। और ये मुसलमान के लिए मैं तो हैरान हूँ। हम तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, हमारे दिलों में तो उनका बड़ा एहतराम है। आपके जो हिंदुस्तान के आप मुसलमान हैं और आप कौन सी बदले की बात कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान पे बम गिरा दे तो पाकिस्तान में कौन है? क्या मुसलमान नहीं है? आपके अंदर ज़रा भी कोई एहसास नहीं है। और शायद आप कुरान की इस बात से बेखबर हैं कि ये कुफार जो है ये कभी भी मुसलमान के ऊपर हावी नहीं आ सकते इंशाअल्लाह ताला। और ये आपने देख लिया, वो 10 मई है ना, ये कैसे आपकी नस्लें याद रखेगी इंशाअल्लाह ताला। किस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आपका जो हशर किया है ना,
वो तुम्हें तारीख़ में याद रखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ी हया करो, थोड़ी शर्म करो। बेशर्म तो आप लोग हैं कि किसी हिंदू के हुकूमत में रहकर आप जो बुट पालिश करते हैं और जो चमचगिरी आप लोग करते हैं और अपना एक सियासी स्कोर बना के पाकिस्तान के ऊपर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये कब तक करोगे? कुछ अपना तो भी करो ना। हम भी खिलाफ है आतंकवाद, जहाँ भी है, आपके हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश में है, अफ़गानिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में हो, जहाँ भी हम खिलाफ है। लेकिन हम इल्ज़ामात से कम नहीं लेते, हम अमली काम करते हैं। जहाँ भी है हम इंशाअल्लाह टारगेट को पहुँचेंगे। और ये आपको दिखा दिया। ज़रा भी शर्म करो यार। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों के एक सरबराह है, एक पार्टी के लीडर हैं और 94 से जो है वो आप पॉलिटिक्स में है और आपका किरदार है, ये आपका लहजा है, ये आपके अल्फाज है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ इस किस्म की आप प्रोपेगंडे कर रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका जो बाप है ना, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अगर आपके साथ हो जाए, दूसरा बाप जो इसराइल है वो भी अगर आपके साथ हो जाए, तब भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रब का वादा है, रब की नुसरत का वादा है। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और हम इस बात पे दिल हमारे मुतमईन है कि रब ने हमारे साथ कुरान में वादा किया है, चाहे आप तादाद में कितने भी ज़्यादा हो। आपकी तो खैर नहीं कह रहा, आपकी जो मुल्क में हिंदू है, सिख, बहरहाल सिख अच्छे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन ये जो हिंदुत्व नज़रिया है ना, ये बस इनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है और आप इनका मोहरा बन चुका है। बस इनके लिए आप बोल रहे हैं। जिस किस्म की नफ़रत अमेज़ बयानात आप कह रहे हैं, तो शायद मैंने किसी हिंदू का देखा हो। तो ये अगर साथ आपके सारे जो यहूद और नस्वारा है आपके साथ मिल भी जाए, तो इंशाअल्लाह ताला रब ने हमारे साथ वादा किया है। हम आपकी कसरत से नहीं डरते, हमारे साथ हमारे रब की नुसरत का वादा है इंशाअल्लाह ताला। और जिहाद के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, न जिहाद के जज्बे को कोई कसरत से डरा सकता है। चाहे जितने भी ज़्यादा हो, हमारी तारीख़ शायद आप भूल चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर है, हम ख़ित्ते में अमन के तलबगार है, हम अमन के ख्वाहा है, हम अमन चाहते हैं। मगर जब मुसल्लत हो जाए जंग, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका वही अंजाम होगा जो आपका 10 मई पे हुआ था। इंशाअल्लाह ताला यही अंजाम होगा इंशाअल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।